मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। टूनादि समृद्धौ, इस धातु के रूपों की सिद्धि करनी है। धातु क्या है? टूनादि समृद्धौ। टूनादि धातु है। क्या धातु है? टूनादि। तो ये सूत्र है ना, आदरणीय टुडवः। सूत्र आगे दिया ही है, इत संज्ञा विधायक सूत्र है, आदरणीय टुडवः। आदि ही, आदि में विद्यमान जो ये टूडू, ये अर्थात ये यो में ई है ना, और टू डू, इनकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ये सब धातु में ही मिलेंगे तुमको। ये सब कहाँ मिलेंगे? धातु में ही मिलेंगे। जैसे वो है ना, ये स्वप सये, ये स्वप, उसमें ये मिल जाएगा। डुपचश पाके, उसमें दो मिल जाएगा। ऐसे तो टू कहाँ मिल गया? टू नदी समृद्धौ में मिल गया। टू कहाँ मिल गया? हाँ, तो यहाँ पर टू हटा दो, नदी बच गया। अब नदी में जो ई है उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। उपदेश नासिका इत, क्या बन गया? नदी बचा। अब ये धातु इदित हो गया। ये धातु क्या हो गया? क्योंकि इसमें दकारोत्तरवर्ती इकार जो है वो ह्रस्व है, उसकी क्या हो रही है? इत संज्ञा हो रही है। इदित धातु हो गया। ये कैसा धातु हो गया? इदित धातु होने से सूत्र लग जाएगा इदितोनुम धातु हो। इदितोनुम, हाँ, जो धातु इदित है, जो धातु क्या है? इदित है, उस इदित धातु को क्या होता है? नुम का आगम हो जाता है। तो नदी बचा था ना, नदी, वो इदित है, उसमें एक इत संज्ञा हुई है। इसको क्या होगा? नुम का आगम होगा। नुम मित है। नुम क्या है? मित होने से कहाँ लगेगा? अंत में लग जाएगा। अंत में अर्थात जिसको हुआ उसके बाद में होगा। मितचोन्त्यात् परः, अंत्यात् अचः परः मित। अंतिम अच के बाद में मित आगम होता है। तो अंतिम अच कौन है नदी में? नदी में से ई तो चले गया, नद बचा है। तो अंतिम अच कौन है? नकारोत्तरवर्ती अकार है। उसके बाद में क्या आएगा? नुम का नकार आ जाएगा। एक नौ बीच में और आ गया। तो नद का क्या बन गया? नंद बन गया। नद का क्या बन गया? नंद। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि अभी नद धातु नंद के रूप में बदल जाएगा। नद धातु नंद बना लेना है पहले। अब नंद के रूप चलाने हैं। किसके रूप चलाने हैं? इसी से आनंद बनता है। क्या बनता है? आंग उपसर्ग लगा दो, कहीं प्रत्यय कर दो, आनंद बन गया, है कि नहीं? तो नंद धातु बन गया। क्या बन गया? नंद। इसी के रूप चलेंगे। प्रक्रिया कोई विशेष नहीं है। प्रक्रिया कुछ विशेष, कोई नया सूत्र नहीं लगना है। सारी प्रक्रिया पूर्ववत हो रही है। क्या रूप बनेंगे? लट में नंदति नंदतः, नंदसी नंदथः, नंदामि, अभी उपसर्ग लगा दो, क्या बनेगा? अभिनंदामः, अभिनंदन, है ना? अभिनंदन, अभिनंदनम कुर्मः, अभिनंदामः, अभिनंदामो वयम, हम आपका अभिनंदन करते हैं। तो ये सब अभिउपसर्ग है इत्यादि लगा करके इसका बहुत प्रयोग होता है, इस धातु का भी। तो लट लकार में कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। लट लकार की प्रक्रिया सब सरल है, ठीक है ना? लिट में आ जाओ। धातु क्या बना हुआ है? नंद। लिट आ गया, लिट का लौ, तिप, तिप का तो, ती को सीधे नल, नल का क्या बचा? अ, क्या बन गया? नंद अ। वित्व करो, हो गया। पूर्वाभ्यास हलादिशेष न नंद, न नंद अ, है ना? अब एत्वाभ्यास लोप होगा, हैं? एत्वाभ्यास लोप जो इससे पहले किया था, कल किया था ना, एत्वाभ्यास लोप नज धातु में, यहाँ पर होगा एत्वाभ्यास लोप। क्यों?
तो एक हैं, इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। अच्छा आगे टिप में तो चलो नहीं होगा, क्योंकि वो कित लिट में करता है, ये क्या है, पित है, पित होने के कारण से इसको कितवत भाव नहीं हो पाएगा। आगे होगा, नहीं होगा, आगे क्यों नहीं होगा, आदेश का नहीं क्यों हैं, हो जाएगा, हो सकता है। कैसे, तो असंयुक्त हल के बीच में मध्यस्थ आकार मिल रहा है और कहाँ मिल रहा है, नंद में नंद में, नकार उत्तर न नंद और है, हाँ अचूक हो जाएगा। तो न नंद में जो आकार है उसको प्राप्त है, क्योंकि वह दो असंयुक्त हल के मध्य में आकार है। कैसे, न में हो गया, न हल हो गया, हाँ उसमें आकार अच हो गया हाँ, और उसके बाद न भी नहीं वहाँ पर उसके नौ के बाद आगे क्या है, नौ के बाद आगे क्या है, अरे नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि संयुक्त मिल रहा है ना। नौ के बाद जो अ है, अ के बाद क्या मिल गया, वो आदेश तो है, लिट को निमित्त मान के थोड़ी हुआ है। ये तो नुम धातु से, ये तो नुम धातु से जो क्या हुआ है, नुमागम हुआ है, वो तो लिट निमित्त मार के हुआ नहीं है, वो कुछ वो नहीं है, वो अन्य शर्त तो घट रही है, बस एक चीज़ नहीं घट पा रही है, क्या, जो आकार है वो असंयुक्त हल से के बीच में नहीं है। हालांकि उससे पहले जो नकार है वो तो असंयुक्त हल है, लेकिन उसके बाद जो नकार है वो असंयुक्त हल नहीं है, वो संयुक्त हो गया ना। उसके बाद नौ दो, उसके बाद दो भी तो आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एत्वाभ्यास लोप नहीं होगा। चलो तो ननंदतु बनेगा। खैर पहले बनाओ, न नंद अ बना हुआ है, क्या बना हुआ है, कोई प्रक्रिया कुछ नहीं मिल, कोई सूत्र प्राप्त नहीं है न नंद अ में, मिला देंगे क्या बनेगा, ननंद है कि नहीं। अब ननंद बना के रख लो दिमाग में, क्या बना के रख लो, ननंद बना लो, अतुस आएगा, अतुस को किदवत भाव हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, कित लिट परमा तो मिल गया, और लिट को निमित्त मान करके धातु के आदि वर्ण के स्थान पर कोई आदेश भी नहीं हो रखा है कि नहीं, कित लिट भी परमा है, लेकिन फिर भी एत्वाभ्यास लोप, क्यों, क्योंकि जो आकार है वो असंयुक्त हल के मध्य में नहीं है, संयुक्त हल के मध्य में है, क्योंकि उसके आगे नौदह संयोग आ जा रहा है ना, इसलिए एत्वाभ्यास लोप नहीं होना है। जब एत्वाभ्यास लोप भी नहीं होना, वही एक प्रधान कार्य अभी तक हो रहा था पिछली धातु में, वो भी यहाँ नहीं होना है, तो क्या होना है, कुछ नहीं होना है, सीधे वर्ण सम्मेलन होना है। क्या बनेगा, ननंदतुहु, ननंदतु श्रुत्व विसर्ग, ननंदतुहु, ननंद ननंदतुहु, आगे ननंद उस मिला दिया, ननंदु श्रुत्व विसर्ग ननंदुहु, ननंद था सिप, सिप को थल, थल के परे होने पर भी एत्वाभ्यास लोप नहीं होगा, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि उसको भी असंयुक्त हल के मध्य में ही चाहिए आकार, ठीक है कि नहीं है। तो क्या बन हैं, वैसे भी पित है, यहाँ तो कोई झंझट ही नहीं है, वैसे भी क्या है ये पित है, इसलिए किदवत भाव ही नहीं होगा यहाँ तो, यहाँ तो तिप सिप मिप में तो किदवत भाव ही नहीं है ना जी, किदवत भाव नहीं है तो प्राप्ति ही नहीं है। थलीचा सेठी से तो प्राप्त होगा ना, हाँ ठीक तो कह रहे हो, थलीचा सेठी से तो प्राप्त हो सकता था ना, नहीं नहीं ये गलत कह रहा है, थलीचा सेठी से तो प्राप्त हो सकता था ना, अगर वो क्या होता, असंयुक्त हल मध्य होता तो थलीचा सेठी से तो प्राप्त हो सकता था ना, मैं भी गड़बड़ा रहा हूँ, है ना। तिप से, तिप में और मिप में, तिप में और मिप में होता है, 7 जगह होता है और 2 जगह नहीं होता, वही तिप और मिप में नहीं होता, तिप और मिप में नहीं होता, बाकी 7 जगह क्या होता है, एत्वाभ्यास लोप होता है। तो यहाँ पर प्राप्त हो जाता, कब हो जाता, अगर वो हाँ 9 के बाद जो अ है उसके बाद लगातार 9-2 संयोग नहीं होता, मतलब बीच में नुम का नकार नहीं आया होता ना, तब तो कदाचित हो भी जाता है ना, लेकिन रूप फिर एक ही जैसा बन जाता, पता ही नहीं चलता, नहीं बन जाता, यहाँ तो बन जाता, यहाँ तो अंतर आ जाता, ननाद बन जाता, आगे नद अतुस, यहाँ एक ही जैसे बन जाते नहीं दोनों हैं, नज धातु का, नज धातु का और नज धातु का एक जैसा नहीं बन जाता,
तिप में तो अंतर आ जाता, तिप में क्यों? वहाँ पे वो लग जाता, वहाँ तो आपका अथो बधाया से उपधावृत्तियों का ननाद बन जाता, यहाँ ननाद नहीं बन पाता क्योंकि यहाँ तो अनुमागम हो जाता है ना, तो क्या बनता? ननंद ही बनता। लेकिन आगे क्या हो जाता? एक ही जैसे बन जाते, नहीं बन जाते? क्योंकि एक तो अभ्यास लोप करके क्या होता? अभ्यास तो पूरा ही गया, अभ्यास तो पूरा चले ही गया। अब नद बचा है, उसको और को एक करोगे क्या बन जाए? तो वो वैसा बन जाता, दोनों का ऐसा बन जाता। इसलिए उन्होंने बीच में क्या डाल दिया? नौ डाल दिया। नौ डालने से क्या हो गया? सारे रूप बदल गए। सारे रूप बदल गए कि नहीं बदल गए? तो क्या रूप बन गया? ननंदतु। ऐसे ही आगे क्या है? ननंदु, ननंदिथा, ननंदथु, ननंद है ना, ननंद, ननंदिव, ननंदिमा, ननंद, ननंदिव, ननंदिमा। तो इस प्रकार लिट लकार के रूप सिद्ध हो गए। अग्रिम लकार कौन सा है? लुट लकार। तो नंद बना हुआ है, नंद बनने के बाद अन्य सारी प्रक्रिया पूर्ववती करनी है। क्या रूप बनेंगे? नंदिता, नंदितारौ, नंदितासि, नंदितास्थः, नंदितास्मि, नंदितास्वः, ये बन गया लुट लकार। अग्रिम लकार लिट, नंद बना हुआ है, नंद बना लेना है निमागम करके, स्या इट इत्यादि होकर के दंत सकार को मूर्धन्य सकार होकर के क्या रूप बनेंगे? नंदिष्यति, नंदिष्यसि, नंदिष्यथः, नंदिष्यामि, नंदिष्यावः। अग्रिम लकार कौन सा है? लोट, नंदति बना लो, ई को ऊ कर दो। नंदतु, नंदतात, नंद, नंदतात, नंदतम, नंदानि, नंदाव। अग्रिम लकार लंग लकार, टित लकार पूरे हो गए ना। अब गित लकार शुरू हो जाएंगे। तो नंद बना हुआ है और जोड़ देना है, आनंद हो जाएगा। अन्य प्रक्रिया पूर्ववत है। अनंदत, अनंदतान, अनंदः, अनंदतम, अनंदम, अनंदाव। अग्रिम विधिलिंग नंदेत, नंदेताम, नंदेह, नंदेतम, नंदेयम, नंदेव। अग्रिम नंद्यात, नंद्यास्ताम, नंद्यासुः, नंद्याह, नंद्यास्तम, नंद्यास्त, नंद्यासम। अग्रिम लुंग, क्या रूप बनेगा? आनंदित। क्या रूप बनेंगे? आनंदित। आनंदिष्टाम, आनंदिषुः, आनंदी, आनंदिशम, हो गया ना। आनंदित, आनंदिष्टाम, आनंदिशु, इस प्रकार से बन जाएंगे। लिंग लकार का बनाइए। आनंदिष्यत, अनंदिष्यः, अनंदिष्यम। लुंग लकार में थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। लुंग लकार है, विधिलिंग है, आश्रिलिंग है, ये दो तीन लकार ऐसे हैं जिनमें थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या रूप में अंतर आ रहा है। प्रायः लुंग लकार में थोड़ी विविधता देखने को मिलती है। लिट की प्रक्रिया सब में लगभग एक ही जैसी चलती है और लिट के रूप रहते भी अलग ही हैं। लिट के रूप तो अलग ही रहते हैं वो अन्य रूपों की अपेक्षा। लेकिन लंग है, लुंग है, इनमें थोड़ा सा भ्रम की स्थिति हो जाती है कि लंग का रूप है या लुंग का रूप है या विधिलिंग का है, आश्रिलिंग का है। इसमें थोड़ा सा प्रक्रिया को ध्यान से देखोगे तो स्पष्ट हो जाएगा कहाँ का रूप है। ठीक है कि नहीं? इस प्रकार से टू नदी समृद्धौ, इस धातु के रूप सिद्ध पूरे हो गए। ठीक है। अग्रिम धातु क्या है? हैं? अर्च पूजायाम। अर्च, इसमें कुछ नहीं है। अर्च पूजायाम है चकारोत्तरति अकार की उपदेश नासिका इत से तस्य लोप से क्या बच गया? अर्च बच गया। बस सारी प्रक्रिया पूर्ववत है। क्या करना है? अर्चति, अर्चतः, अर्चसि, अर्चथः, अर्चामि, अर्चावः, बन गया। लिट में आइए, क्या बना? अर्च, नल का अ, क्या बना? अर्च अ, द्वित्व करिए, हो गया। हलादि शेष करिए, अ अर्च, आदि हल है ही नहीं, आदि कौन है? अच है, तो वो बचना ही बचना है ना। अच का तो लोप करेगा नहीं है,
हलादि विशेष क्या करता है? आदि हल को बचाता है। अगर आदि में अच होगा तो वो तो बचना ही बचना है, उसका लोप तो करना नहीं है कि नहीं? अन्य जो हल हैं वो निकल जाएंगे। तो क्या बन गया? अ अर्च। हाँ, अब दोनों में क्या कर देंगे? अ अर्च बनने के बाद अत आदे हे कौन लग जाएगा? अत आदे हे। उससे क्या कर देंगे? अ को आ बना देंगे। अ को अभ्यास में जो आदि आकार है उसको आ हो जाएगा। अतः आदि सूत्र वस्तुतः इसी के लिए है। अतः सातत्य गमने के लिए नहीं है। वहाँ तो सवर्ण दीर्घ से भी काम चल जाएगा, यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ अगर अ में सवर्ण दीर्घ कर दोगे तो फिर जो एक अ हमको और चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर पहले आ चाहिए, उसके बाद में एक अ चाहिए, तभी बीच में नुट का आगम आएगा। ये सूत्र है ना, तस्मात् नुड द्विहलः। तस्मात् नुड द्विहलो धातो हो दीर्घी भूतात् परस्य नुट स्यात्, है ना? द्विहलो धातो हो, जिस धातु में दो हलवर्ण है, जिस धातु में तो दो हलवर्ण है ही अर्च में, रच हो गया ना। द्विहलो धातो हो कौन हो गया? अर्च धातु हो गया। दीर्घी भूतात् परस्य, अब जो दीर्घीभूत जो अच है कौन लेंगे? वो अत आदेश से जो पहले वाला अभ्यास का अर्च का अ बचा था ना, उसको अत आदेश से क्या करेंगे? हाँ, अ अर्च, ऐसी स्थिति बनी है। अब अगर यहाँ का सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो फिर आर्च बन जाएगा। हमको क्या चाहिए? आ अलग चाहिए और अर्च अलग चाहिए, इसलिए यहाँ पर यही के लिए अतः आदेश सूत्र वस्तुतः है ना। वहाँ तो अथ धातु में तो अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ करके भी आत बन जाएगा। अथ धातु में ये सूत्र न भी लगे तो भी अका सवर्ण दीर्घ से दीर्घ कर देंगे तो आत रूप बन ही जाएगा। लेकिन यहाँ क्या चाहिए? दीर्घीभूत आकार पहले चाहिए, उसके बाद एक ह्रस्व आकार और चाहिए। तो अ अर्च जो बना हुआ है तो पहले वाले अ को इससे क्या होगा? आ हो गया, तो दीर्घीभूतात् परस्य मिल गया। अब जो दीर्घीभूतात् परस्य तो दूसरा आकार है उसको क्या हो जाएगा? नुट हो जाएगा। नुट टित है, इसलिए जो दूसरा वाला आकार है उससे आदि में बैठेगा। आद्यंतौ टकितौ टित होगा तो आदि में बैठेगा। तो नुट का जो न है वो कहाँ आ जाएगा? तो क्या स्थिति बन गई? आ न अर्च अ, आ ये स्थिति बन गई। आ न अर्च अ मिला दिया, आनर्च। क्या बना दिया? आनर्च बन गया, है कि नहीं? आगे अब आनर्च बना के रख लो। क्या बना के रख लो? आनर्च बना के रख लीजिए। क्या बना के रखिए? क्यों? द्वित्व होगा ही होगा, हलादि शेष होगा तो अ अर्च बनेगा। अतः आदि से दीर्घ होना ही है तो आ अर्च बनेगा। तस्मात् नुट द्विहला से बीच में नकार आएगा ही आएगा, है ना। और नुट का जो नकार है उसमें अर्च का अ जुड़ जाएगा। इधर अ को दीर्घ कर दिए हो, क्या बन गया है? आनर्च। चकार हलंत रहेगा, आनर्च हो गया। आगे अतुस लाओ, मिला दो, कुछ नहीं करना है। आनर्चतुहु, आनर्च आनर्चतुहु आनर्चुहु, है ना। और आनर्चित आनर्चथुहु आनर्च आनर्च आनर्चिव आनर्चिम। कुछ भी नहीं है इसमें, केवल एक धातु, एक ही सूत्र लगना है। कौन? नुट द्विहलः, है ना। ये भी कहाँ लगेगा? केवल लिट में लगेगा। क्यों? क्योंकि इसको दीर्घीभूतात् परस्य चाहिए। तो दीर्घीभूतात् परस्य कब मिलेगा? दीर्घ आकार कहाँ मिलेगा? जहाँ अतः आदे लगेगा। और आदे अतः आदे कहाँ लगेगा? जहाँ अभ्यास होगा। अब द्वित्व होगा, अभ्यास होगा। अभ्यास से आदे रतो दीर्घ स्यात्, है ना। तो अभ्यास कहाँ होगा? जहाँ द्वित्व होगा। द्वित्व कहाँ होगा? जहाँ लिट पर में होगा। इसका मतलब कहाँ है? ये सूत्र कहाँ लगना है? लिट लकार में लगना। तो लिट लकार में जो रूप बनेंगे वो आनर्च के रूप चलेंगे। बाकी सब में सामान्य प्रक्रिया है, बाकी में कोई समस्या ही नहीं है। लिट लकार, लट में भी कोई समस्या नहीं है, अन्य लकारों में भी कोई समस्या नहीं है। अर्च के रूप चलाने हैं, केवल लिट लकार में नुट कर करके आनर्च बना करके रूप चलाने, ठीक है ना। तो लिट लकार के रूप क्या बने? हो गया।
अब लिट के बाद क्या आया? लुट। कुछ नहीं है इसमें। अर्चिता अर्चितारौ, अर्चिताशी, अग्रिम लृट, अर्चिष्यति अर्चिष्यतः, अर्चिष्यसि अर्चिष्यतः, अर्चिष्यामि, लोट, अर्चतु अर्चतात, अर्च अर्चतात, अर्चानि अर्चाव। अब आ जाएगा ङित लकार। ङित लकारों में भी लंग लिंग लुंग, ये 3 लकार ऐसे हैं जिनमें अट की जगह 8 हो जाएगा। अट की जगह क्या हो जाएगा? 8 आदि नाम लग जाएगा। अजाई धातु आ गया ना, तो लंग लिंग लुंग में क्या लगना है? 8 लगना है। 8 का आ लगना है ना? तो 8 का आ हो गया और अर्च का ओ हो गया। 8 अर्च से दोनों को वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा? आर्च, आर्च, आर्च बन जाएगा। लंग लिंग, लंग लिंग, लंग लिंग, हाँ, लंग लिंग, क्या है सूत्र? क्या है? लुंग लंग, उल्टा कह रहा हूँ। लुंग लंग रिंग, हाँ वही तो कह रहा हूँ। लिंग में कहाँ से आएगा? लिंग में थोड़ी अटागम होता है या आटा होता है, लिंग में नहीं होता ना। लुंग लंग रिंग छू, उल्टा हो रहा था ना वो। लुंग लंग रिंग छू, लुंग, हाँ लुंग लंग रिंग, इन 3 में 8 होकर के आर्च बन जाएगा, है कि नहीं? लिंग विधलिंग, लिंग से विधलिंग आश्रित लिंग लोगे, वहाँ तो अट आठ का कोई झंझट ही नहीं है। 5 ङित लकार है। 5 ङित लकारों में भी केवल 3 लकारों में ही क्या होता है? अट या 8 होता है। बाकी 2 में तो क्या है? वहाँ अट 8 का कोई झंझट नहीं है। विधलिंग और आश्रलिंग, है ना? वो भी विधलिंग और आश्रलिंग ये अर्थ विशेष में होते हैं। लोट है, विधलिंग है, आश्रलिंग है, ये किस में होते हैं? अर्थ विशेष में। और अन्य लकार किस में होते हैं? काल विशेष में। लोट लकार हो गया, आश्रलिंग हो गया, विधलिंग हो गया, ये सब किस में हो रहे हैं? तीनों के तीनों अर्थ विशेष में। आश्रलिंग आशीर्वाद आशीर्वाद अर्थ विशेष रहता है वहाँ पर। विधिलिंग में विद्यादि अर्थ रहते हैं और लोट में 7 अर्थ रहते हैं। आशीर्वाद भी रहता है, 6 भी रहते हैं। आशीषी लिंग लोटो भी आ जाता है ना वहाँ। इसीलिए ये 3 तो केवल अर्थ विशेष में होते हैं, बाकी 7 जो हैं वो काल विशेष में हो रहे हैं, है ना? लट, लिट, लुट, लृट, लुंग, लंग, लंग, लुंग लंग रिंग। कितने हुए? लट, लिट, लोट, हाँ लुट, लृट, 4 हो गए, 3 ये हो गए, 7 हो गए। ये काल विशेष में हो रहा है, सबका अपना अपना काल निर्धारित है, कौन कहाँ होगा। तो 3 क्या हो रहा है? अर्थ विशेष में हो रहा है ना? तो इन दोनों में ये दोनों भी ङित है, लेकिन यहाँ 8 और 8 का कोई झंझट नहीं है। तो क्या बन गया आपका? लंग लकार बनाओ, आर्च बन जाएगा, बाकी मिलाते चले जाओ। आर्चत, आर्चताम, आर्चः, आर्चतम, आर्चम, आर्चाव। एक बात और ध्यान में रखो, 4 सार्वधातुक हैं, 6 आर्धातुक हैं। 4 और 6, तो जो सार्वधातुक है वहाँ सबका ओ आएगा। जो सार्वधातुक हैं, कौन कौन है सार्वधातुक? लट, लोट, लंग, विधलिंग। लट, लोट, लंग, विधलिंग, ये 4 क्या हैं? इनमें सबका ओ भी, और बाकी 6 क्या हैं? वहाँ सबका ओ नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो ये लंग क्या है? सार्वधातुक है, इसलिए यहाँ पर सबका ओ भी रहेगा। क्या बन जाएंगे रूप? आर्चत, आर्चताम, विधिलिंग में अर्चेत, अर्चेताम, अर्चेहे, अर्चेतम, अर्चेयम। आश्रलिंग में अर्च्यात, अर्च्यास्ताम, अर्च्याः। अब आएगा लुंग लकार, क्या बनेगा? आर्चित। आर्च बना लो, क्या बना लो? और आगे तिप का तो आया, उसको ईट आगम करो। आर्च ई तो, सिच का सौ आएगा, इसको भी ईट होगा। आर्च ई स ई तो, फिर इटा इटी से बीच वाला सकार जाएगा, दोनों को दीर्घ होगा। आर्च ईत मिला दो, आर्चित बन गया। आर्चित, आर्चिष्टाम, आर्चिषुः, आर्चि, आर्चिष्ट, आर्चिषम। लिंग लकार में
आर्चिष्यत, आर्चिष्यताम, आर्चिष्यन, आर्चिष्यः, आर्चिष्यम, आर्चिष्याव, आर्चिष्याम। इस प्रकार से दो धातुओं की सिद्धि हुई है। कौन कौन? सुनति समृद्ध और अर्च पूजायाम। कुछ नहीं, ये दो धातु सरल ही है, ठीक है ना। अब अग्रिम दो धातु भी ये भी सरल है। व्रजगतौ कटे वर्षावरणयो, इनमें भी कुछ नहीं है। ब्रज धातु और इनमें भी एक एक सूत्र लगना है, रूप सिद्धि हो जानी है, ठीक है ना। उसके बाद प्रपंच वाला धातु आ रहा है गुपूरक्षणे, इसमें थोड़ा प्रपंच है, थोड़ा विस्तार है, ठीक है ना। गुपूरक्षणे, ठीक हो गया। चलिए, हरि ओम तत्सत।